बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो। फ्रेंड्स, ये वीडियो वीकली एनालिसिस है गोल्ड का। गोल्ड कमिंग वीक क्या मूव दे सकता है। वीक स्टार्ट होगा मंडे 3 मार्च से और एंड होगा फ्राइडे 7 मार्च। सबसे पहले कैलेंडर न्यूज़ पे नज़र डाल लेते हैं। अगर हम कैलेंडर न्यूज़ देखें तो मंडे वाले दिन आपको ये नज़र आ रहा है जहाँ मेरा कर्सर है। सॉरी, ये 3 मार्च ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा होगा और ट्यूसडे को USD के रिलेटेड कोई डेटा नहीं होगा, लेकिन बैंक ऑफ जापान के गवर्नर की स्पीच होगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:15 शाम को। किसी भी सेंट्रल बैंक के गवर्नर की स्पीच मार्केट पे इफेक्ट डालती है, खासकर बैंक ऑफ जापान हो या फेड चेयर पावेल की स्पीच हो। नेक्स्ट अहम डेटा जो होगा वो स्विस नेशनल बैंक का CHF रिपोर्ट आएगी, CPI रिपोर्ट आएगी स्विस फ्रैंक के रिलेटेड वेंसडे को। और वेंसडे को ही ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा और वेंसडे को ही ISM सर्विसेज PMI का डेटा आएगा। थर्सडे को सारा दिन यूरो समिट चलेगा और थर्सडे को वीकली जॉबलेस क्लेम का डेटा भी आता है USD के रिलेटेड। और थर्सडे को अहम जो न्यूज़ है वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की रीफाइनेंसिंग पॉलिसी है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB 25 बेसिक पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम करना चाह रहा है। लास्ट डे फ्राइडे, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ होगा, NFP का डेटा होगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा होगा और एवरेज आवरली अर्निंग का खासा अहम डेटा। अगर हम फोरकास्ट के बारे में देखें डिफरेंट वेबसाइट पे, खासकर किटको पे देखें तो मेन स्ट्रीट और वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट मार्केट को बेरिश कह रहे हैं और वीक बेरिश इनगल्फिंग पे क्लोज हुआ है जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। और ये जो ट्रेंड लाइन है, वीकली ट्रेंड लाइन, मार्केट ने अपर रिजेक्शन लाइन को ब्रेक करने की 2 बार कोशिश की लेकिन नाकाम रही। प्रीवियस वीक इसके ऊपर क्लोजिंग दी और जो ये वीक गुजरा है इसमें ऊपर ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन डबल टॉप लगा के मार्केट नीचे आई और वीक में बियरिश इनगल्फिंग की कैंडल क्लोज की है। जी फ्रेंड, बेरिश इनगल्फिंग का मतलब है कि मार्केट सेल ला सकती है। कहां से आ सकती है? एक ये लाइन लगाई हुई है 2881। ठीक हो गया, 2881 ये वीक मिटिगेट हो रही है। ये फेयर वैल्यू गैप फिल होगा, मार्केट नीचे आ सकती है। अगर हम वीक पे रिट्रेसमेंट लगाएं 2956 से लेके मार्केट नीचे आई 2832 तक तकरीबन। प्रॉपर लग जा जी। मार्केट वीकली कैंडल की 23.6% रिट्रेसमेंट के नीचे खड़ी है, मतलब अभी भी नीचे का झुकाव है, बेरिश इनकल्फिंग क्लोज है।
वीक में। अब मंथली रिट्रेसमेंट लगा के देख लें कि मंथ जो क्लोज हुआ है वो किस लेवल पे क्लोज हुआ है। 2772 से मार्केट अप होना शुरू हुई थी। और 2956 का हाई लगाया था। मार्केट 50% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे खड़ी हुई है मंथ में, तो मतलब बेरिश होने का ज्यादा चांस है। जी फ्रेंड्स, अब डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। दोबारा वीक पे रिट्रेसमेंट लेवल लगाते हैं। अट्ठाईस सौ पचानवे छियानवे पे 50% लेवल है वीक का। 38% है 81 पे, और यहाँ पे वीक की जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है वीकली कैंडल का, वो फिल हो रहा है। ये दो लेवल सेलिंग के लिए अच्छे लेवल साबित हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट लेवल जो सेलिंग के लिए बेहतर रहेगा वो फिर 61.8 है। 2910, 9-10 कर ले, 2909 कर ले। थोड़ा सा उससे पहले आप इसको सेल देख सकते हैं। तो ये 3 एरियाज बन रहे हैं जहां से हम सेल फाइंड करेंगे। 2881, 2895, 2909। यहां से रिजेक्शन लेगी मार्केट। छोटे टाइम फ्रेम में सेल इनगल्फिंग फाइंड करके यहां से सेल करेंगे। अभी मार्केट नीचे कहां तक जा सकती है, एक और रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं। मार्केट ने ये हाई लगाया था डेली टाइम फ्रेम में, ये लो लगाया था, और ये देखें डेली की सेकंड कैंडल ने 61.8 का लेवल पिक किया, मार्केट नीचे आई। इसको कम अज कम जो नीचे आना चाहिए था उल्टे फिबोनाची के हिसाब से 2824 आना चाहिए था, या 2784 आना चाहिए था, फिर 2720 आना चाहिए था। जी, ये उल्टे फिबोनाची के हिसाब से मैं यहाँ पे ग्रीन लाइनें लगाऊंगा, याद रखिए। और फिर इसको दूसरे तरीके से भी देखेंगे। $2720 तकरीबन, $1-2 का फर्क रहेगा। वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो अब इस रिट्रेसमेंट को मैं हटा देता हूँ। लेवल लग गया, मैं एक्सटेंशन पे जाता हूँ। मार्केट ने ये हाई लगाया, ये पुल अपना लो लगाया, ये पुल बैक लगाया। मार्केट को एक्सटेंशन के मुताबिक
भी 2847 और 2825 तक नीचे आना चाहिए था। 2825 कॉमन पॉइंट बन रहा है। 2799 एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बन रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर मैं इसको उसी हिसाब से देखो, 2825 और 2760, मार्केट अगर ऊपर जाके, अभी मार्केट ने क्लोजिंग इस फर्स्ट टीपी लेवल से नीचे दी है, 64 से 65 से, और ये मंथली की रिट्रेसमेंट लेवल भी थी। और यहाँ से मार्केट अब अगर 25 लगा के ऊपर जाती है तो ठीक, अदरवाइज इसको फिर नीचे फर्दर 2760 आना चाहिए। और यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे जो इलियट वेव चल रही थी, यहाँ पे मैनिपुलेशन करके मार्केट ने ऊपर का जो मूव दिया है, जो 2585 से इलियट वेव चली थी डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे सेल आई है, लेकिन उसने रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा जो सेल दूसरी वेव चलानी थी, उसकी सी वेव, वो नहीं चली थी, मार्केट ऊपर चली गई थी। ऊपर गई है किसी फंडामेंटल की बेस पे, लेकिन टेक्निकल को तो फॉलो करेगी। अब यहां से लेके वहां तक हम रिट्रेसमेंट लगाएं तो हमें बाइंग का पॉइंट कौन से मिलेगा? चलो ये मान लिया कि एक पुल बैक आया इधर से, जी 2817, हमें बाइंग जो करनी चाहिए वो तकरीबन 2817 और 25 के दरमियान से करनी चाहिए। मार्केट फर्स्ट बाइंग अगर आप इंट्राडे में जा रहे हैं, हाँ, अदरवाइज इसको फर्दर नीचे आना चाहिए। इस एक्सटेंशन के मुताबिक इसको 2817 और 25 यहाँ पे कॉशियस होना है सेलर्स ने, और बायर ने यहाँ से पोजीशन लेनी है। अगर ये एरिया फेल होता है तो मार्केट फिर डेफिनेटली 2784 और 2720 तक नीचे आ सकती है। जी, सपोर्ट लेवल फॉर बायर आ गए, 2824-25 बन रहा है, 2784-85 बन रहा है तकरीबन, और 2720 के करीब बन रहा है। अब इन सब में देखें तो ये वो एरिया है 2750 वाला। अगर ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंगली देखें, फेयर वैल्यू गैप भी इधर इधर सर विक तो मिटिगेट हो चुकी हुई है प्रीवियस, हाँ। तो यहाँ से जो मार्केट बाय गई है, नीचे विक नहीं छोड़ी, ये एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंगली। अगर हम फिबोनाची पे जाएं तो ये फिर ये लाइंस है, और सेल आपने इन 3 लेवल से लेनी है। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि टॉप से सेल करें नेक्स्ट वीक, और बाइंग जो करनी है आपने वो 28-25 से पहले नहीं करनी। और अगर ये एरिया फेल होता है तो फिर 2785, 2790 इस एरिया से बाइंग करेंगे, ठीक। और अगर ये भी फेल होता है तो 2719, 2725 इस एरिया से बाइंग करेंगे। अब इनके ऊपर छोटे छोटे जोन लगा देते हैं, जो कि हमें एंट्री के लिए चाहिए होते हैं।
थोड़ा जो लाइन बनी है उसके ऊपर $2-3 प्लस माइनस रख के स्पोर्ट, या ये ग्रीन स्पोर्ट्स है और ऊपर रेड दूंगा और 28-25 से लेके 28-16, ये थोड़े बड़े बन गए। 75 से 84 बन रहा है ये, देखे 75 से 90 बन रहा है। $85 से 90 करें। और ये वाला एरिया 27-12 से 27-28, ये वाला एरिया जो बनेगा 27-17 से लेके 27-24। अभी छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं ताकि ये थोड़ा इनमें एडजस्ट करते हुए इनको आसानी रहे। आगे ट्रैक करते जाते हैं। जी, ये सपोर्ट लेवल आगे बायर्स के लिए। मार्केट जब यहाँ तक गिर जाएगी तो फिर यहाँ से बाय फाइंड करनी है। और सेलर्स के लिए जो एरिया है इनको रेड करेंगे, रेजिस्टेंस एरियाज हैं। ये 2906 से लेके 2911, ये लाइनें हटा देता हूँ क्योंकि चार्ट काफी हो रहा है। 92 से 97, कोऑर्डिनेट सी सेट करें। 28-92 से 28-97 एक एरिया बनेगा हमारा सेल का। जी, दूसरा एरिया बनेगा 6 से 11 का। उनतीस 11। और तीसरा सेल एरिया जो बल्कि ये पहला होगा 81।
78 से 82। ये एरिया है, और बाएं के लिए 16 और 24 है। दूसरा बाइंग एरिया 2782 से 2790, 2785 है। 2785 किया था, थोड़ा जोन लगाते हुए आगे पीछे हुआ। 2790, और इसके कोऑर्डिनेट भी सेट करें। और नेक्स्ट बाइंग एरिया हमारा इससे फिर नीचे चला जाएगा, 2718 से 2724। नेक्स्ट एरिया हमारा ये रहेगा। होपफुली मार्केट इस एरिया से बाय चली जाएगी, या इस एरिया से तीसरे एरिया तक नहीं पहुंचेगी। इन दो एरिया तक मार्केट को पहुंचना चाहिए। ऊपर सेल के ये वाले जोन, फर्स्ट या सेकंड जोन पिक होना चाहिए। मेरे ख्याल में सेकंड जोन ज़्यादा वैलिड है, कि यहाँ पे 50% की रिट्रेसमेंट है, और यहीं से मार्केट वापस आएगी। जी फ्रेंड्स, वीकली एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अब सारे जोन जूम करके भी इसमें नहीं आ रहे। लास्ट पे मंथली टाइम फ्रेम को भी देख लें 1 मिनट के लिए, कि उसकी ट्रेंड लाइन क्या बता रही हैं। मंथली ट्रेंड लाइन से मार्केट ऊपर गई, क्लोजिंग बिल्कुल लाइन के ऊपर है, टेस्ट करके ऊपर, फिर थोड़ा सा अप जाके नीचे आ सकती है। मार्केट को तकरीबन नेक्स्ट मंथ 2722 या 2760, और ये फेयर वैल्यू गैप करने के लिए 2732 तक भी नीचे आना पड़ सकता है। मंथली टाइम फ्रेम ये बता रहा है। चले, मंथली लॉन्ग पोजिशनल के लिए होता है, और गोल्ड में इतना सेल नहीं आता। होपफुली मार्केट इन बाय एरिया से बाय जाएगी जो आपको बताए हैं, और ऊपर वाले सेल एरिया से सेल आएगी। जी फ्रेंड्स, एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।